हेलो एनिमल सब सबको दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज की सीजन 2 के एपिसोड 8 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उस प्लेन में कानागुरी आ जाता है जो अपने शूटिंग करने की वजह से उस प्लेन में ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन अकीरा सभी लोगों से उनके कपड़े लेकर उन्हें एक साथ जोड़ देती है, जिसे पकड़ के सभी लोग अच्छे से नीचे लैंड कर जाते हैं। तो क्या साकामोटो अगले स्टेज को पार करके स्लर के बारे में जानकारी इकट्ठा कर पाएगा? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब हमें कानागुरी को दिखाया जाता है जिसका ऊपर गिरने की वजह से हालत खराब हो गया होता है। अब हमें सिन को दिखाया जाता है जो साकामोटो को कानागुरी का बेसिक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अकीरा आ जाती है जो बोलने लगती है कि ये एक चमत्कार ही है जो हम सभी लोग सही सलामत है, चलो मिलकर इस स्टेज को पार करते हैं। तभी वहाँ पर भागते हुए किल बेबी आ जाता है जो बोलने लगता है कि मुझे भी एक गोली मिल गई है, इसका मतलब ये है कि मैं भी इस एग्जाम में अब पास हो चुका हूँ। लेकिन उसे सभी लोग इग्नोर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से किल बेबी इरिटेट होने लगता है। अब इधर एक एग्जामिनर बोल रहा होता है कि इस एग्जाम में काफी जाने गई है, तो दूसरा एग्जामिनर बोलती है कि लेकिन हर एग्जाम में तो केवल 2 से 3 लोग ही बचते हैं। लेकिन तीसरा एग्जामिनर बोलता है कि क्यों ना अगले साल हम कुछ ऐसा करें जिसमें कम जान जाए। तो वहाँ पर मिजुनो आती है जो बोलने लगती है कि यहाँ पर और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आने वाले हैं। जो सुनकर एग्जामिनर बोलता है कि ठीक है तो चलो इसके बारे में अनाउंस कर देते हैं, और सभी लोगों को बताने लगता है। तीसरे स्टेज को चालू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि हमारे साथ 3 लोग हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे। अब उस शिप से 3 लोग उतरते हैं जिनमें से एक लड़की होती है और 2 लड़के होते हैं। तो एग्जामिनर बताता है कि ये तीनों स्पेशल रिकमेंडेशन की वजह से आए हैं और इनका नाम है काजी, कानामारू और सनाया है। लेकिन ये बात किल बेबी को अच्छा नहीं लगता और वो बोलने लगता है कि हम लोग कितनी मेहनत से यहाँ पर पहुंचे और ये लोग बीच में ही हमें ज्वाइन कर लेंगे। अब वो साकामोटो के डॉल का मजाक उड़ाने लगता है, जो बात तोरामारू को अच्छा नहीं लगता है, और वो किल बेबी को नीचे पटक देती है और बोलने लगती है कि अब शांत हो जाओ। तब एग्जामिनर बताता है कि इन सब का कई किलर्स और एसोसिएशंस के द्वारा रिकमेंडेशन आया है, इसका मतलब ये है कि इनकी काबिलियत में कोई शक नहीं है, इसलिए आप लोग इसके साथ मिल के रहना। एग्जामिनर तोरामारू को भी शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन तोरामारू बोलती है कि वो इंसान मेरे साकामोटो की चैन का मजाक उड़ा रहा था, और ये बात साकामोटो भी सुन लेता है। तो सिन साकामोटो को बोलता है कि हमारे इनसे दूर रहने में ही भलाई है, तो साकामोटो भी मान जाता है। अब हमें स्लर और गाकू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग किसी इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में वो लोग बोल रहे होते हैं कि क्या उन्हें ऐसे इंसान को हिटमैन में लेना चाहिए जिससे किसी भी चीज का एक्सपीरियंस ना हो। स्लर बोलता है कि युवा लोग ही वो है जो आगे चलकर महान बनते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा नया दोस्त कुछ तूफानी ही होगा। एग्जामिनर सबको बता रहा होता है कि अगले स्टेज में उन्हें टीम बैटल करना होगा। तब वो सभी को उनकी गोली को खोलने के लिए बोलने लगते हैं। सीन अपनी गोली खोलता है जिसके अंदर एक बैंड निकलता है, और ये बैंड अलग अलग कलर के थे। तब एग्जामिनर बताता है कि इसे आप लोगों को अपने पीछे लगाना होगा, और अब आप लोगों के बीच होगी एक टीम बैटल। इसका नाम है टेल टैग, जिसमें आपको अपने अपोनेंट के बैंड को छीनना होगा। और सभी टीमों को 7 रंगों में बांटा गया है, जिसमें आपको अपने अपोनेंट के टेल को छीनना होगा, और आपको ये चीज 2 दिनों में कंप्लीट करना होगा, जो आपको 10 किलोमीटर के अंदर ही करना होगा। अगर किसी के पास भी उसका टेल छीन लिया जाएगा तो वो आउट हो जाएगा। तो एक चश्मिश कुछ ज्ञान की बातें करने लगता है, लेकिन एग्जामिनर सोचने लगता है कि हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि पिछले वर्ष ये लोग इस स्टेज में मारे गए थे, जो बात सुन लेता है। लेकिन तभी सीन और साकामोटो नोटिस करते हैं कि वो लोग अपोनेंट में है। एग्जामिनर बताता है कि आप यहाँ पर हथियार भी यूज कर सकते हैं, और तय किए गए समय में आपको ज्यादा से ज्यादा पूछ इकट्ठा करने होंगे। तब एग्जामिनर इस स्टेज को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर भागते वक्त चश्मिश बोल रहा होता है कि वो लोग पहाड़ी में अपना बेस बनाएंगे और दुश्मनों के लिए जाल बिछा देंगे, तो उसके साथ ही मान जाते हैं। अब यहाँ पर साकामोटो सीन को बोलता है कि अभी के लिए वो लोग नदी के ऊपर वाले हिस्से में मिलते हैं, लेकिन सीन साकामोटो को बोलता है कि यहाँ पर हम लोग अपोनेंट है, इसलिए आप पूरा जोर लगाइएगा क्योंकि मैं पूरा जोर लगाऊंगा। अभी सीन पर एक दुश्मन अटैक कर देता है, लेकिन सीन उसे हरा देता है और उसका टेल ले लेता है। इधर किल बेबी अपने पूछ को काफी छोटा कर लेता है, जिसकी वजह से अकीरा बोलने लगती है कि ये तो चीटिंग है, लेकिन किल बेबी बोलने लगता है कि रूल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो अकीरा इसके बारे में साकामोटो से पूछने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि साकामोटो को पूरा मुंह सूजा हुआ था, और वो सीन के बारे में सोच रहा होता है कि उसने हमेशा ही साकामोटो का साथ दिया था, लेकिन अभी वो उसके अपोनेंट में है। अब हमें तोरामारू को दिखाया जाता है जो 2 दुश्मनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दुश्मन बोलने लगते हैं कि हम बाकी रंगों को भी इकट्ठा करेंगे, इसलिए हमें इस बार छोड़ दो। लेकिन तोरामारू उन पर अटैक करके उनके पूछ को ले लेती है और बोलने लगती है कि मैं सोच रही हूँ कि अगला रंग कौन सा होगा, लेकिन तभी वो सीन और उसके टीम को भागते हुए देख लेती है। अब हमें किल बेबी को दिखाया जाता है जो बोल रहा होता है कि बाकी की टीम में पूछ इकट्ठा करी है, लेकिन हमारे पास एक भी पूछ नहीं है, तुम लोग यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हो। तो अकीरा बोलने लगते है कि खराब मूड को ठीक करने का एक ही तरीका है, खाना खाना। फिर किल बेबी पूछता है कि ये घर किसने बनाया है, तो साकामोटो बोलता है कि मैंने बंगला बनाया है। तो किल बेबी बोलने लगता है कि हम यहाँ पर छुट्टियां बनाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन तभी किल बेबी के ऊपर एक तितली आ जाती है जिससे वो डरने लगता है। कीरा बोलने लगते है कि तितलियों का एक लाइन में उड़ना एक कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसे बटरफ्लाई लाइन कहते हैं। लेकिन किल बेबी तो इन सब चीजों की वजह से डर रहा होता है। किल बेबी अकीरा को उस तितली से उसका पीछा छुड़ाने के लिए बोलने लगता है, लेकिन अभी अकीरा बहुत तेजी से उस तितली को अपने हाथों में ले लेती है, जो देखकर साकामोटो हैरान हो जाता है, सोचने लगता है कि इतनी
इतनी सफाई से उसने उसे अपने हाथ में लिया कि तितली को भी नहीं पता चला। साकामोटो अकीरा से पूछने लगता कि अभी अभी उसने जो मूव किया है उसने वो उसे कहाँ सीखा था, क्योंकि बीच हवा में जिस तरह तुमने खुद को संभाला और अभी अभी जिस तरह तुमने मूव किया तुम वो अकीरा नहीं रही जिससे मैं प्लेन में मिला था। तो सुनकर अकीरा शर्माने लगती है और बोलने लगती है कि मुझे लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर बेबी बोलता है कि टेंशन मत लो, तीसरा स्टेज में किसी का भी जान नहीं जाएगा, जो सुनकर अकीरा खुश हो जाती है। फिर वहाँ से वो चश्मिश भागते हुए जाने लगता और बोलने लगता है कि वो लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई और मैं इस एग्जाम के चक्कर में मरना नहीं चाहता हूँ। तो किल बेबी भी उसके पीछे जाने लगता, लेकिन साकामोटो उससे जाने के लिए मना करता और खुद जाकर उन दोनों को नीचे गिरा देता है, क्योंकि उनके ऊपर एक स्टील का ट्रैप आकर गिर जाता है जिससे वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। और ये सब उस चश्मिश और उनकी टीम का प्लान होता है। तब वो लोग साकामोटो की टीम पर अटैक कर देते हैं और इधर हमें सीन और उसके टीम को दिखाया जाता है जो भाग रहे होते हैं। फिर सीन पर तोरामारू अटैक कर देती है, लेकिन सीन अपने पावर की मदद से जान लेता है और बच जाता है, जो देखकर तोरामारू बोलने लगती है कि ये तो कमाल हो गया। वो बोलने लगती है कि उसे व्हाइट कलर का पेन चाहिए क्योंकि व्हाइट कलर उसका फेवरेट है, लेकिन तभी मास्क वाला इंसान उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से तोरामारू पीछे हो जाती है। तभी तोरामारू देखती है कि उसका साकामोटो वाला डॉल टूट गया है जिसकी वजह से वो रोने लगती है। इधर हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जो अपने कपड़े की मदद से उस अटैक से बच जाता है। साकामोटो उस ट्रैप को निकालने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो नहीं निकलता, लेकिन तभी अकीरा का पैर एक पत्थर पर लग जाता है जिसकी वजह से वो फिसल जाती है और उस ट्रैप से बाहर निकल जाती है। तब चश्मिश की टीम उन पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन वो लोग उन गोलियों से बच जाते हैं और साकामोटो अकीरा से यहाँ से भागने के लिए बोलने लगता है। तो अकीरा उस ट्रैप को निकालने की कोशिश करने लगती है लेकिन वो नहीं निकलता और उन पर वो चश्मिश के टीम वाले अटैक भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से साकामोटो अकीरा से यहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है। अकीरा बोलने लगती है कि तुम इस ट्रैप से नहीं निकल सकते हो, इसका मतलब मुझे इनसे लड़ना ही होगा। अब वो चश्मिश के टीम वाले उनके पास आ जाते हैं और अकीरा सोचने लगती है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। तभी साकामोटो बोलता है कि कभी कभी जो चीज हमें पसंद नहीं होती है उनसे भागने में ही भलाई होती है, जो सुनकर अकीरा को किसी की याद आने लगती है। वो सोचने लगती है कि अपनों को खोने का जो दर्द होता है उसे मैं दोबारा से नहीं झेलना चाहती है। तब वो खड़ी हो जाती है। अकीरा सीरियस हो जाती है और बहुत ही तेजी से उस चश्मिश पर अटैक कर देती है और अपनी उंगलियों की मदद से उस चश्मिश पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है और जिससे उसका ब्लड निकलने लगता है, जो देखकर साकामोटो भी हैरान हो जाता है। अकीरा बाकी पर भी अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी साकामोटो अपने ट्रैप से छूटकर अकीरा को पकड़ लेता है और उसे शांत रहने के लिए बोलने लगता है और अकीरा साकामोटो को देखकर शांत हो जाती है। तभी साकामोटो उस चश्मिश के पास जाकर उसके गर्दन पर कपड़े बांध देता ताकि वो बच सके। किल बेबी अकीरा को डांटने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। साकामोटो को उसके एक हिटमैन फ्रेंड की याद आने लगता है और साकामोटो अकीरा से उसका सरनेम पूछने लगता है। अब अकीरा बताती है कि उसका पूरा नाम अकीरा अकावा है, जो सुनकर साकामोटो को रियो की बात याद आने लगती है जिसने बोला था कि हमेशा से ही साकामोटो अकावा और नागमो के ही बात सामने आते थे। तब उसे पता चलता है कि अकीरा किसी और के नहीं बल्कि अकाओ की बेटी है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब